आचार्य भगवान की हमेशा भावना रहती थी, भावना ही नहीं रहती थी। आचार्य भगवान का तो हर चतुर्मास प्राय क्षेत्रों में ही होता था। आचार्य भगवान कहते थे जो वर्गणाएं सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की होती हैं वो वर्गणाएं शहरों में होती ही नहीं है। और साधु तो पहले जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, पंचम काल है, पंचम काल में हम लोग जंगल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में जाकर के साधना तो कर ही सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान के प्राय चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में हुए। अब रही बात दीक्षा की, तो दीक्षा अपने आप में सबसे बड़ी साधना मानी जाती है आत्म कल्याण की, कर्मों के निर्जरा की। तो जिस माटी से स्वयं उन आत्माओं ने सिद्धि स्वात्मोपलब्धि यानी आत्मा की उपलब्धि की हो, अपने आप को सिद्धत्व दशा तक पहुंचाया हो, तो इसका अर्थ है कि वो योग्यतम सर्वोत्तम क्षेत्रों में आता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की इस चतुष्टय की आवश्यकता होती है। तो सिद्ध क्षेत्र से ज़्यादा पावरफुल, सिद्ध क्षेत्र से ज़्यादा एनर्जेटिक द्रव्य यानी क्षेत्र कोई भी नहीं होता है, क्योंकि साक्षात कई आत्माओं ने जहाँ से सिद्धि पाई है। तो उस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो अपने आप वो क्षेत्र की माटी और वर्गणाएं बहुत बड़ी सहयोगी कारण हो जाती हैं उस शुद्ध भाव को उत्पन्न कराने में। यानी अनायास ही यहाँ आकर के मन जो है पंच परमेष्टि में और आत्मा के ध्यान में लगने लगता है, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब तीर्थंकर भगवान भी जो तद्भव मोक्षगामी थे, वर्धमान चारित्र वाले नियम से होते हैं, कभी वह विशुद्धि से नीचे नहीं आते हैं, इनके परिणाम कभी स्खलित नहीं होते हैं। क्यों उन्हें आवश्यकता पड़ती है अपने राजमहल को छोड़ कर के, भवनों को छोड़ कर के वन में जाकर के तपस्या करने की, जबकि वो साक्षात तीर्थंकर थे। तो निमित्त का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है, तो वो भी योग्यतम क्षेत्र का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे पंचम काल में जहाँ हीन सेनन है तो योग्य सिद्ध क्षेत्र मिल जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा सिद्ध क्षेत्र अथवा अतिशय क्षेत्र की ही बात करते थे। अब कोई भी कार्य का जब मंगलाचरण करना हो और मंगलाचरण यदि अच्छा हो तो फिर कहना ही क्या। तो जैसे आचार्य भगवान ने पूज्यवर नवाचार्य श्री समय सागर महाराज जी को दीक्षा नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में दी, ऐसे ही पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने जो चुनाव किया, पूरे बुंदेलखंड को छोड़ कर के जबलपुर में चातुर्मास किया, वहाँ इस स्थान को छोड़ा, कुंडलपुर को छोड़ा, और कौन से क्षेत्र का चुनाव किया? 3.5 करोड़ मुनिराज की सिद्ध भूमि का चुनाव किया, क्योंकि वे भी मंगलाचरण करने जा रहे हैं। सही मंगलाचरण तो निर्ग्रंथ दीक्षा से होता है। वैसे अलग दीक्षा कुंडलपुर में उन्होंने दी है, लेकिन सही दीक्षा तो कौन सी बड़ी दीक्षा मानी जाती है? वो निर्ग्रंथ दीक्षा मानी जाती है। तो आचार्य भगवान भी आचार्य भगवान की ही परंपरा में उन्हीं की दूरदृष्टि को लेते हुए मंगलाचरण का कार्य बहुत अच्छे से करना जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम मंगलाचरण यदि अच्छा हो गया तो आने वाले सारे कार्यक्रम, सारे कदम बहुत भव्यता को और विशुद्धि के लिए होंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे क्षेत्र का चुनाव उन्होंने मुक्तागिरी का किया है और इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति को इसकी अनुमोदना करना चाहिए। हम भी यहाँ अनुमोदना करते हैं और भावना भाते हैं कि शातिशय प्रभावना को लेकर के दीक्षा का कार्यक्रम हो। जो क्षुल्लक हैं वो और आगे बढ़ें, एलक हैं और आगे बढ़ें, हो सकता है ब्रह्मचारी भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय कहते हैं ना। तो प्रशांत रूप दिख जाना, दिगंबर रूप दिख जाना अपने आप में सर्वोत्कृष्ट मांगलिक दशा, मांगलिक निमित्त माना जाता है, स्व के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो इस रूप को पाना, यथाजात निर्ग्रंथ रूप को पाना बहुत दुर्लभ है। तो वह कार्य होने जा रहा है, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना।